हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हिंदी व्याकरण के इस नए क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने सीख रहा था, अभी तक चल रहा था आपका शब्द विचार। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो सभी को गुड इवनिंग। ज्वाइन हो चुके हैं सब लोग? बस हम लोग अब जस्ट आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण शब्द विचार, ठीक है। ये अपना लेक्चर चल रहा है शब्द विचार का, ठीक है। आवाज आ रही है? बताएंगे कमेंट करके। कमेंट करके बताएंगे थोड़ा आवाज आ रही है नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो कमेंट करके बताएंगे सर आवाज जा रही है? मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है, कमेंट करके थोड़ा बताएंगे आप लोग। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है आप लोग को? नेट प्रॉब्लम मेरा दूर हो गया है। हम लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं क्लास पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शब्द विचार सीख रहे थे, ठीक है। तो शब्द विचार हम लोग हिंदी व्याकरण में चल रहा था। वो व्याकरण के वो 5 भेद थे, जिसमें से हमने पहला वाला सीख लिया था। वो पहला वाला था मेरा, आपको पता होना चाहिए, वो वर्ण विचार हमने सीखा था। अब दूसरे वाले में हम लोग प्रवेश किए कौन विचार में? शब्द विचार में। पता है आपको शब्दों का तो भंडार है ही, बहुत सारा शब्दों का भंडार है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको पहले से ज्ञात हो कि हम पढ़ रहे थे शब्द विचार, ठीक है। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, आज का 5वां क्लास है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देर मत कीजिए, जाइए वहां से क्लिक करके इसके 4 और वीडियो को देख लीजिए वहां पर, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो जो था, इसमें हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। अब हम लोग अगर आगे आज बात करने वाले हैं, इसमें क्या क्या पढ़े, शब्द के बारे में, शब्द के भेद के बारे में कुछ चर्चा कर लिए थे, एकमात्र बाकी था, ठीक है। उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं विस्तार से। तो क्या आप लोग रेडी है? कमेंट करके थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। आप फास्ट आंसर दीजिए, आप कमेंट करके तुरंत बताइए। चलिए ठीक है, रेडी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किसको देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम कुछ पहले जो प्रीवियस में पढ़ लिया था, इससे पहले वो शब्द के भेद
शब्द जो था अक्षरों का सार्थक मेल होता था। इसमें हमने शब्द के भेद के बारे में देखा था, ठीक है। और वो शब्द के भेद हमने बांटा था उसको, जैसे कि पहला था आपका अर्थ के आधार पर 2 भेद, ठीक है। उत्पत्ति या रचना के व्युत्पत्ति बोलिए, उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति गलत हो जाएंगे, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर थे, और उसके बाद रूपांतर के आधार पर। ये 4 में से शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमने 2 पढ़ लिया था, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़े थे। और उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर पढ़ा था। और रूपांतर के आधार पर हमने शब्द के 2 भेद पढ़ लिए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था। आज हमें पढ़ने हैं रूपांतर के आधार पर। इससे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद बताया था वो 5, वो मेरा चला था, ठीक है। आज हमें पढ़ना है रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। वो 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं विकारी और अविकारी को। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, आइए क्या होता है, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद से थोड़ा मिलकर हम लोग प्रयास करते हैं इसको समझने का कि क्या है ये थीम। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद का बात करें तो आपको पहले से हमने बता दिया 2 भेद है। वो कौन कौन सा है? पहला है विकारी शब्द, दूसरा है आपका अविकारी शब्द, ठीक है। अगर हम इसमें चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकारी शब्द का। देखिए मैं आपको क्लियर वे में समझा देता हूं कि विकारी का अर्थ, विकारी जो है उसका जो रूप है वो बदलते रहेगा। संज्ञा बदलेगा, रूप बदलेगा, सर्वनाम बदलेगा, रूप बदलेगा। जैसे देखो राम खाता है, ठीक है। अगर सीता आ जाए तो क्या बोलेंगे? सीता खाता है नहीं बोलेंगे, सीता खाती है। तो वहां रूप क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो वो हो जाएंगे कौन से शब्द? विकारी शब्द। तो हमने लिखा कि जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। आप कोई बोलेंगे सर लिंग नहीं पता है, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग पढ़े थे बचपन में। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये संस्कृत में, हिंदी में हमने पढ़ा था एक वचन और बहुवचन के बारे में। पुरुष पढ़े थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। कारक पढ़े थे कर्ता ने कर्म को करण से। ये सबके कारण होता क्या है कि उसका रूप जो होते रहता है क्या होता है? बदलता है। किसके कारण? जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदले। जैसे मान लो कि मेरे पास राम खाता है, ठीक है, राम खाता है। तो यहाँ पर जो शब्द है राम खाता है और सीता खाती है, तो यहाँ पर शब्द देख रहे हैं बदल रहा है, खाता और खाते। तो ये कौन सा शब्द हो गया? विकारी शब्द हो गया, जो संज्ञा के अनुसार बदल गए, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके जैसे हो जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या? क्रिया। ये जो है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसको हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। 1 2 3 4 है मेरे पास, ठीक। अब इस 4 को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ये देखेंगे हम लोग एक एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। कहां से आ रहा समझ में आ रहा है? शब्द विचार बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। आइए दूसरा देख लेते हैं अविकारी। अविकारी जो है लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अव्यय बोलेंगे या अविकारी कहेंगे। जैसे हो गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास। ये सब पर कभी रूप बदलता नहीं है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक देख लेंगे। हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो बारी बारी से इसको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।